अपने नबी के नाम पर जान देने का जज्बा रखता है? बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत रसूल है आपकी, आप मोहब्बत करते हैं, जज्बा रखते हैं। अब ये जज्बा आपका सच्चा है या झूठा, ये तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा है, जान देने का जज्बा तो आपके दिल में है। जान देने का जज्बा जो दिल में आपने रखा है, उसका इजहार इतने लोगों के सामने आप कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जान देना कोई आसान काम नहीं है। जब जान देने की बारी आती है, जब जान देने का वक्त आता है, जब मौत सामने होती है, तो फिर इंसान के जिस्म से पसीने निकल आते हैं। अल्लाहू अकबर। फिर उसकी कैफियत का आलम न जाने क्या क्या हो जाता है। ऐ मुसलमानों, इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम अपनी जान दे दो, अपनी जान जोखम में डाल दो। इस्लाम तो अपनी जान पर जुल्म करने से मना करता है। मेरे नबी ने भी ये नहीं फरमाया है कि तुम मेरे नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर देना। हाँ, जो मोहब्बत रसूल पे अपनी जिंदगी को गुजारते होंगे, जब वक्त आएगा तो वो अपनी जान जरूर देंगे इंशाअल्लाह। और ख्वाजा गरीब नवाज आपकी आवाज को मैदान करबला में शहीद होने वाले इमाम आली मकाम इमाम हुसैन तक पहुंचा देंगे। और इमाम हुसैन आपकी आवाज मदीने वाले आका तक पहुंचा देंगे। क्योंकि हम वसीले वाले लोग हैं, इसीलिए हम इनसे प्यार करते हैं कि ये हमारी फरियाद हमारे आका की बारगाह में पेश करेंगे। तो जरा मोहब्बतों के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये अकीदा रसूलुल्लाह की बारगाह में कितना मुस्तहकम था। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जब इतनी खूबसूरत नात आला हजरत ने सरकार की शान में कही, तो फिर एक बंदे खुदा ने आला हजरत के इस नात में मक्ता लगाते हुए लिखता है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। ये तो थी नबी की नात। जो तहते लफ्ज मैंने आपको सुनाया, कहने वाला इतना बड़ा आशिक रसूल, इतना बड़ा आशिक रसूल कि अल्लाहु अकबर, कायनात आलम में उस जैसे आशिक रसूल की मिसाल नहीं मिलती, जिसने हर मोड़ पर अपनी जिंदगी में इश्क रसूल का इजहार किया, मोहब्बत रसूल का इजहार किया है। और पैगाम भी यही दिया है जमाने वालों को कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुनिया से मुसलमान बनकर अगर जाना चाहते हो
तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से लव लगाओ, रसूलुल्लाह की अकीदत को अपने सीने में बसाओ, जैसा कि आला हजरत ने बसाया था, जैसा कि उवैसे करनी ने बसाया था, जैसा कि बिलाल हबशी ने बसाया था, जैसा कि रसूलुल्लाह के सच्चे गुलामों ने बसाया था। जब इश्क रसूल बंदे खुदा के सीने में रच बच जाता है तो फिर उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं रह जाती है। फिर ताजुश शरीयह की जबान में ये बात सामने आती है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जरा बोले सुभान अल्लाह। है ये ईमान अकीदा आपका? अभी नादिम साहब चले गए, वो शेर कोई पढ़े थे कि हम मोहम्मद के नाम पे जान दे देंगे। आजकल ये बात बड़ी आसान हो गई है। अभी हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े खतीब उसमें आए थे। उसमें जो सबसे बड़े खतीब थे खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी, उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, बड़ा मजमा था, हाथ उठाओ कितने लोग मोहम्मद के नाम पे जान दे देंगे। मजमे में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने हाथ ना उठाया। मैं भी अगर आपसे कहूं तो उम्मीद है कि सारे लोग हाथ उठाएंगे। उठाएंगे? बताइए कौन कौन अपने नबी के नाम पर जान देने का जज्बा रखता है? बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत रसूल है आपकी, आप मोहब्बत करते हैं, जज्बा रखते हैं। अब ये जज्बा आपका सच्चा है या झूठा ये तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा है, जान देने का जज्बा तो आपके दिल में है। जान देने का जान देने का जज्बा जो दिल में आपने रखा है, उसका इजहार इतने लोगों के सामने आप कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जान देना कोई आसान काम नहीं है। जब जान देने की बारी आती है, जब जान देने का वक्त आता है, जब मौत सामने होती है, तो फिर इंसान के जिस्म से पसीने निकल आते हैं। अल्लाहू अकबर। फिर उसकी कैफियत का आलम न जाने क्या क्या हो जाता है। ऐ मुसलमानों, इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम अपनी जान दे दो, अपनी जान जोखम में डाल दो। इस्लाम तो अपनी जान पर जुल्म करने से मना करता है। मेरे नबी ने भी ये नहीं फरमाया है कि तुम मेरे नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर देना। हाँ, जो मोहब्बत रसूल पे अपनी जिंदगी को गुजारते होंगे, जब वक्त आएगा तो वो अपनी जान जरूर देंगे इंशाअल्लाह, और देने वालों ने दिया है। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब बात आई थी जान देने की, तो बिलाल हबशी ने कहा था ये एक जान क्या है, अगर बिलाल को 1000 जान भी मिली होती तो बार बार अपने नबी मोहम्मद पे कुर्बान कर देता। हजरात गिरामी, बद्र में आप देखेंगे सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान किया। उहद में देखेंगे तो सहाबा ने अपनी जान को कुर्बान किया। तबूक में देखेंगे तो सहाबा ने जान को कुर्बान किया। यरमूक में देखेंगे तो सहाबा ने अपनी जान को कुर्बान किया। खैबर में देखेंगे तो अपनी जान को सहाबा ने कुर्बान किया। ये मेरे नबी के उन दीवानों का ही जज्बा था और उनकी ही ये इस्तिकामत थी, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज 1400 साल के बाद इस्लाम का चमन हरा भरा नजर आ रहा है। ऐ मुसलमानों, तो हम आपसे ये नहीं कहते जान दे दो, लेकिन नबी के नाम पर अगर जान देने का जज्बा रखते हो, जान को कुर्बान करने का जज्बा रखते हो, तो नबी की मोहब्बत में
अपने चेहरे पे दाढ़ी रखाने का भी जज्बा रखो। नबी से, नबी की मोहब्बत में जान देने का जज्बा है तो अपने बदन पर इस्लामी लिबास भी पहनो। नबी के जान नाम पर अगर जान देने का जज्बा है तो नबी की मीलाद की महफिल में आओ तो सर पे कम से कम टोपी लगा के आ जाया करो। लेकिन दावा हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन जब उस दावे की दलील बज़ाहिर मांगी जाती है तो हमारा सर झुक जाता है। मुसलमानों, ये मीलाद की महफिल है, अल्लाह के एक नेक बंदे की बारगाह में हो रही है, अल्लाह के एक वली की बारगाह में हो रही है। और ये बात आया है, किताबों में भी लिखा है, बुजुर्गों के अमल से भी साबित है कि जहां जिक्र रसूल होता है, बंदे खुदा जहां खुदा का जिक्र करता है, खुदा के रसूल का जिक्र करता है, वो जमीन का हिस्सा कल कयामत के दिन उसके हक में गवाही देगी कि परवरदिगार, ये तेरा बंदा मेरे सीने पे बैठकर तेरा जिक्र कर रहा था, तेरी इबादत कर रहा था, तेरी हमद बयान कर रहा था। अरे जब जमीन गवाही देगी तो क्या कल कयामत के दिन हजरत जिंदा शाह जो अल्लाह के वली हैं वो गवाही नहीं देंगे? जरा बोलो यार, क्या वो गवाही नहीं देंगे कि हमारे आस्थाने पर आकर ये नबी की मीलाद पढ़ रहा था, ये नबी की मीलाद सुन रहा था, खुदा का जिक्र हो रहा था, ये बंदा मोहब्बत रसूल में तड़प रहा था, सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहा था। अरे कयामत के दिन अगर इनकी गवाही हो गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कब पार होगा? उसी वक्त पार होगा जब इनके नक्शे कदम पर चलोगे। इसमें से किसी को यह मालूम है कि साहिब मजार का इंतकाल कब हुआ है? किसी को मालूम? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? लेकिन ये अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत ही है इनकी कि इतना जमाना गुजर जाने के बाद आज के इस दौरे पुरफतन में 1 साल के बाद बंदा अपने बाप की कब्र को भूल जाता है, लेकिन अल्लाह के वलियों की शान देखो कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद आज भी दीवाने जमीन पर इनका नाम ले रहे हैं, इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये इनकी मकबूलियत ही है, ये इनकी महबूबियत ही है। तो ऐ मुसलमानों, अगर हमारे आपके जैसे आजादाना जिंदगी गुजारी होती, हमारे आपके जैसे बेअमल होकर जिंदगी गुजारी होती, बदअमल होकर जिंदगी गुजारी होती, बद अखलाक बद किरदार होकर जिंदगी गुजारी होती, नमाजों से दूर, रोजों से दूर, हज्जो ज़कात से दूर होकर, शरीयत मुस्तफ़ा से दूर होकर, तरीक़े मुस्तफ़ा से दूर होकर अगर जिंदगी गुजारी होती तो आज इनका जिक्र न होता। इनका जिक्र होने की ये दलील है कि अल्लाह के वलियों की ये शान है कि जब ये जमीन के ऊपर होते हैं तब भी ये जिंदा होते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं तब भी जिंदा होते हैं। जमीन के ऊपर होते हैं तब भी लोग इनकी बारगाह में मेला लगाए हुए होते हैं, तब भी चारों तरफ से हुजूम दर हुजूम आता है, इनसे फैज लेता है। और जब ये दुनिया से चले जाते हैं, तहे मजार हो जाते हैं, ज़ेरे जमीन हो जाते हैं, तब भी लोग इनकी तुरबतों पर आकर नजरो नियाज पेश करते। बोलो सुभान अल्लाह। तो है हमारे भाइयों, जो काम हमारे बुजुर्गों ने किया है, अगर हम अपनी मकबूलियत, अपनी इज्जत और ईमान अकीदे की हिफाजत चाहते हैं तो हमें भी वही काम करना होगा। और अगर इनके मिजाज के खिलाफ काम करेंगे तो न दुनिया कामयाब होगी न आखिरत। जैसे मैंने अभी कहा, एक बुजुर्ग थे, जब वो तस्बीह पढ़ते, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ते, अपने सामने छोटे छोटे कंकर का ढेर लगा लेते। किसी ने पूछा, हुजूर ये क्या करते हैं आप?
कंकर का ढेर लगाते हैं। तो आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी और कहा इसलिए मैं ढेर लगाता हूं कि ये सारे कंकर कल कयामत के दिन हमारे हक में गवाही देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह हमारा भी यकीन है, आपका भी है कि हम इनके दीवाने हैं, इनकी बारगाह में आए हैं, तो कल ये हमारे हक में। आपने मिलाद का जलसा सजाया, ये भी गवाही होगी। कारी इकरार साहब ने नात पढ़ी, ये भी गवाही होगी। ये हमारे उलमा नातो मनकबत और खिताबात आपसे किए, ये भी गवाही होगी। जितने लोगों ने चंदा दिया है ये भी गवाही होगी। जितने लोगों ने मोहब्बतों का इजहार किया है ये भी गवाही होगी। और अगर इनकी गवाही रब्बुल आलमीन की अदालत में कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिरत की सारी मंजिल पार हो जाएगी बआसानी। ये तो हमारा ईमान है और हम बबांगे दहल ये कह के भी जा रहे हैं। लेकिन अगर इनके मिजाज के खिलाफ, इनकी जिंदगी के खिलाफ, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ अगर आपने कोई अमल किया तो फिर ये सुन लेना कि उसकी भी गवाही होगी। जैसा कि अभी हमारे कानों में भनक लगी कि यहाँ नाच भी होती है, उसी वक्त से हमारा मिजाज सनक गया कि अल्लाह के इतने बड़े वली की बारगाह में, इतने बड़े मकबूल बंदे की बारगाह में कि जिसका नाम ही जिंदा शाह है। सुभान अल्लाह, जिसका नाम ही जिंदा शाह है। अरे इनसे मोहब्बत करोगे, अकीदत करोगे तो ये जिंदा शाह है। तुम्हारे मुर्दा दिल पर अगर नजरे करम कर दी तो तुम्हारा दिल भी जिंदा हो जाएगा। इसलिए अगर ईमान का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात व ज़कात सीने में मौजूद है तो जिक्र रसूल के अलावा इनके आस्थाने पर किसी किस्म की खुराफात करने की कोशिश मत करना। इसलिए कि खुराफात करोगे तो कयामत के दिन कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे कयामत के दिन उसका भी बदला तुम्हें दिया जाएगा, और जर्रा बराबर बुराई करोगे तो कयामत के दिन उसका भी बदला तुम्हें मिलेगा। तो जिस दिन बुराई का बदला मिलेगा, मुझे बताओ कौन सा झुआ तुम्हारे पास है जिसमें वो बुराई का बदला लेके, और फिर बुराई का बदला जानते हो क्या है, और भलाई का बदला क्या है? उलमा लिखते हैं भलाई का बदला जन्नत है। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। कुरान ने जो कहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, भलाई का बदला जन्नत है। जन्नत, जन्नत का नाम आता है तो मोमिन मुस्कुराने लगता है, इसलिए कि जन्नत को बनाया ही मोमिन के लिए गया है। सुभान अल्लाह। तो जन्नत का भलाई का बदला जन्नत है, और बुराई का बदला इसका अपोजिट है, जहन्नम है। कहो अल्लाह की पनाह। क्या जहन्नम में कोई जाना चाहता है? कौन है कोई दुनिया में कह सकता है हमको जहन्नम ही गवारा है? ऐ मुसलमानों, जहन्नम से तो पनाह मांगते हैं बंदे। अल्लाह के बंदे जहन्नम से पनाह मांगते हैं। हुजूर ने भी फरमाया है लोगो जहन्नम से पनाह मांगो, जन्नत की तलब जाहिर करो। और जन्नत भी मांगो अल्लाह से तो सिर्फ जन्नत ना मांगो बल्कि जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। वो जन्नत जो जन्नत में सबसे आला जन्नत है। सुभान अल्लाह। कुरान एक जगह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान ऐलान फरमाता है ऐ ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ईमान वाले हैं, ये मेरा ईमान कहता है। और हर कलमा पढ़ने वाला अपने आप को मोमिन समझता है, समझना भी चाहिए, क्योंकि जब उसका अपना ही यकीन नहीं होगा तो दूसरे क्या उस पर यकीन करेंगे। तो ये यकीन होना चाहिए कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तो अगर आप हुजूर के गुलाम हैं,
मोमिन हैं, मुसलमान हैं, आपका ये यकीन है, तो फिर आपको अपने गरीबान में ये भी झांक कर देखना होगा कि हम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल है या कि अभी। और कोई भी चीज अधूरी कामयाब नहीं होती, होती है कामयाब। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा हो, अगर वो सही तरीके से डॉक्टरी ना पढ़ा तो बताओ क्या वो सही इलाज कर पाएगा, पूरा डॉक्टर कहलाएगा? और अगर डॉक्टरी का बस्ता लेकर बैठ गए तो लोगों की जानें भी खतरे में पड़ जाएंगी। मोटरसाइकिल कोई सीख रहा हो, थोड़ा बहुत उसने जान लिया, चलाना शुरू कर दिया, मुकम्मल तौर से ड्राइवर ना बना तो अपनी जान को जोखिम में डालेगा कि नहीं डालेगा? फोर व्हीलर कोई चला रहा हो, मुकम्मल तौर से अगर ड्राइवर नहीं है तो गवर्नमेंट भी उसे लाइसेंस नहीं देती है। तो ऐ मेरे भाइयों, ये दुनिया का उसूल है कि जो भी काम करो मुकम्मल तौर से करो। आप खाना ही खाने बैठते हैं तो बताओ क्या कभी आधा पेट खा के उठते हैं? बोलो, जब तक यहां तक भर नहीं जाता है उठते नहीं है हम। हाँ, यहां तक जब तक, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहते, जो कि हमारे सरकार कहते हैं खाना खाने के बाद मोहब्बत से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ है उस परवरदिगार आलम की जिसने हमें पेट भर के खाना खिलाया है। पानी पियो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है उस परवरदिगार आलम का जिसने हमें पानी पिलाया है। सोकर उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ है उस रब्बुल आलमीन की जिसने हमें मौत के बाद जिंदा किया है। भाई नींद आधी मौत ही तो कहलाती है, लेकिन ये सब हमको नहीं याद है। हम तो सुबह उठते हैं तो फौरन मोबाइल, शाम को सोते हैं तो मोबाइल देखकर। ऐ मुसलमानों, इस मोबाइल ने तुम्हें बवाल में डाल दिया है, वबाल में डाल दिया है। ये मोबाइल अगर कहा जाए तो जन्नत का भी जरिया है, जहन्नम का भी जरिया है। आज बहुत आसान हो गया है, अगर आप बचपन में मदरसा नहीं गए हैं तो इसी मोबाइल के जरिए से यूट्यूब पर जाकर आप कलमा भी याद कर सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरों को सुन सुनकर अपने आमाल को संवार सकते हैं। जनाजे की दुआ इसमें याद कर सकते हैं, सना इसमें याद कर सकते हैं, अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए कुनूत, ये सब कुछ आप इसमें याद कर सकते हैं। बावजू होकर बैठो, रोज एक चीज सुनो, इंशाअल्लाह ताला सुबह से शाम तक याद हो जाएगी। अभी कोई मुझसे पेशतर तकरीर कर रहा था कि लोगों को अब जनाजे की नमाज भी नहीं याद है, और सही बात है, नहीं याद है। जनाजे में जितने लोग खड़े होते हैं, अगर कहा जाए इसमें सनद सुनाओ तो शायद 10-20 लोग सुना पाएंगे, दरूद इब्राहिम कुछ ही लोग सुना पाएंगे। अरे दुआ क्या पढ़ेंगे? जब लोग कहते हैं कि हजरत अब नियत बता दो, जिसको नियत न याद हो उसको दुआ कब याद होगी? तो ऐ मुसलमानों, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हमारे पास फरिश्ते आ जाएं और हमारा सारा काम हो जाए। अब मज़ा है ना, आदमी मस्जिद में इमाम रखता है, सोचता है फातिहा इमाम करेंगे, बच्चा पैदा होगा अजान इमाम देंगे, कोई मरेगा तो जनाजा इमाम पढ़ाएंगे, मौत घर की में फातिहा होगी तो इमाम साहब देंगे, 10वां 20वां 30वां 40वां जो कुछ भी होगा सब इमाम से काम हो जाएगा। 11वीं आएगी तो इमाम से काम हो जाएगा, गरीब नवाज की छठी आएगी तो इमाम से काम हो जाएगा। और अगर इमाम की तबीयत अलील हो, इमाम ना जाए तो फिर इमाम की खैर भी नहीं, फिर जिंदगी भर में जो 10 रुपया चंदा दिया होगा वही सुना देगा। तो हम खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों, लोग कहते हैं अपना काम अपने से अच्छा होता है। जब अपना काम अपने से अच्छा होता है तो जरा मैदान में उतरकर खुद भी मेहनत करो, दीन को सीखो और अपने इन बच्चों को दीन सिखाओ। मुझे बताओ, ये जितने बच्चे मीलाद में आए हैं, इनके माँ बाप जिंदा है कि सब मर गए हैं? अल्लाह न करे कि मर गए हो, जिंदा हो, लेकिन माँ बाप को ये सिखाना चाहिए था, बेटा जिंदा शाह के उर्स में जा रहे हो, वहां नबी की मीलाद होगी, इसलिए वुजू करके जाओ, सर पे टोपी रख के जाओ, कुर्ता पैजामा हो तो कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, ताकि कोई कहीं से आए देखे तो कहे हाँ दिलवल में जाहिल लगी है, यहाँ के मुसलमान आशिक रसूल है।
अब यहाँ नात पढ़ी जा रही, हंस रहे हैं, यहाँ तकरीर हो रही है, लगे चल रही है। तो ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है किस लिए? क्या हम समझते हैं कि हम बेकार हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया है, लेकिन इंसान को हमने बेकार नहीं पैदा किया। कोई चीज बेकार नहीं पैदा की जाती है, समझ रहे हैं आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपने घर की दीवार पे एक छिपकली देखी, तो आपने पूछा कि ऐ परवरदिगारे आलम, तूने छिपकली को क्यों बना दिया? मुझे तो लगता है ये छिपकली बेकार है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मूसा, यही बात तो छिपकली ने थोड़ी बात पहले मुझसे पूछी थी कि ऐ अल्लाह, तूने मूसा को क्यों बनाया? तो पता ये चला कि हर चीज बनाने की हिकमत है। ऐसे ही इंसानों को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तो बेकार नहीं पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बताओ हमारा इबादत में कितना दिल लगता है? बताइए, मस्जिदों में हम कितना जाते हैं? अल्लाह के घर की तरफ हमारा कितना दिल लगता है? बुरा मत मानिएगा, लोग सिर्फ नियम बना लिए हैं जुमा जुमा। ऐसा ही माहौल रहा तो ये हमारे आने वाली नस्ल समझेगी कि मुसलमान पे सिर्फ जुमा ही फर्ज है, और कुछ दिन में जुमा भी खत्म हो जाएगा, ईद और बकरीद रह जाएगी। इसलिए ये जो हमारी नस्लें हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये खुद से नहीं बिगड़ती हैं। इनको बिगाड़ने में बड़ों का रूल होता है। किसी बच्चे को गाली उस वक्त तक याद नहीं होगी जब तक के समाज के बड़े लोग गाली नहीं देंगे। किसी बच्चे को झूठ बोलने की आदत उस वक्त तक नहीं पड़ती है जब तक के समाज में बड़े लोग झूठ ना बोले। इसलिए बच्चों को सुधारना है, आने वाली नस्लों को सुधारना है, तो पहले खुद सुधरना होगा। जब हम सुधर जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी सुधर जाएंगी। समझ रहे हैं आप? इन बच्चों को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए हमारे वहां बुजुर्गों ने कितनी हिकमतें इस्तेमाल की हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम कितना बड़ा मशहूर है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर वो हैं कि मिट्टी को उठाएं तो सोना बन जाती थी। बोलो सुभान अल्लाह। सोना सोना मिट्टी को बना देते थे, खाली हाथ में ले ले सोना बन जाए, और जबान से जो कह देते थे वही हो जाता था। एक मर्तबा कुछ ताजिर लोग जा रहे थे तिजारत करने के लिए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर एक पेड़ से टेक लगा के बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे, और उन ताजिरों ने ऊंट पर शकर लादा हुआ था, शकर बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे। ताजिरों की नजर पड़ी, कहा रे वो बाबा बैठे हैं, अगर पूछ लिया कि इसमें क्या है, हमने बता दिया शकर है, तो शकर बहुत पसंद है आपको, कहेंगे लाओ शकर, तो हमें ऊंट बिठाना होगा, बोरा खोलना होगा, टाइम जाए हो जाएगा। तो एक चालाक ताजिर था, उसने कहा कि चलो उधर ही से चलो, जब पूछेंगे इसमें क्या है तो शकर न बताना, कह देना इसमें नमक है। बड़ा चालाक था। वलियों की बारगाह में चालाकी मत दिखाया करो, समझ रहे हैं? हाँ, आज वलियों की बारगाह में भी लोग बड़ी चालाकी दिखाते हैं। यहाँ चालाकी नहीं चलेगी, यहाँ तो इश्क का दामन फैला के आओ, फिर देखो तुम्हें कितना मिलता है। गुजरे ताजिर जब पहुंचे वहां तो हजरत बाबा फरीद ने पूछ लिया उनसे, तो चालाक ताजिर ने कहा नमक है। कहा ठीक है नमक है तो जाओ। एक बार अपनी जबान से कह दिया ठीक है नमक है तो जाओ। जब बाजार पहुंचे, ऊंट बिठाया, बोरा खोला तो देखा सब नमक ही नमक है। अब बड़े परेशान कि पूरा माल तो बर्बाद हो गया, कहां शकर का भाव, कहां नमक का। तो अब उसमें कोई अक्लमंद आदमी था, उसने कहा ऐसा है, ये काम ऐसे नहीं बनेगा, ये काम बनेगा कि ऊंट पे फिर बोरा ला दो, ऊंट को फिर उसी रास्ते से गुजारो।
अब जब बाबा पूछेंगे इसमें क्या है तो कह देना इसमें शक्कर है। जब आए लोग, पूछा आपने तो कहा बाबा इसमें शक्कर है। आपने फरमाया ठीक है शक्कर है तो जाओ शक्कर बेचो। अब जब बाजार में दोबारा गए देखा तो वो बोरे में सब शक्कर ही शक्कर। बोलो, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों की जबान की तासीर थी। ये तासीर कहां से आई? ये तासीर इसलिए आई कि वो कुरान की तिलावत करते थे। ये तासीर इसलिए आई कि उठते बैठते चलते फिरते नबी कौनैन की बारगाह में दुरूद पढ़ा करते थे। ये ताजगी इसलिए जबान में तासीर पैदा हुई कि वो जब खाते थे तो हलाल रिस्क खाते थे। ये तासीर इसलिए पैदा हुई कि उनकी जबान से हलक के अंदर कभी हराम लुकमा नहीं गया। जब बोलते थे तो सच बोलते थे। बाबा फरीदगंज शक्कर की मां ने वाकया बड़ा मशहूर है, सुना के वक्त को जाया नहीं करना चाहता, बस जहन दे के गुजर जाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे से कहती थी बेटा नमाज पढ़ो, तो आप कहते थे माँ नमाज पढ़ूंगा तो मिलेगा क्या? तो आप कहती थी शक्कर मिलेगी। तो आप देखो हिकमत देखो, जा नमाज के नीचे पहले से शक्कर की पुड़िया बना के रख देती थी। बाबा फरीद नमाज पढ़ते, जा नमाज पलटते तो शक्कर की पुड़िया निकलती, खाते। बड़ी लजीज शक्कर होती, बड़ी मीठी होती। दोस्तों ने एक दिन कहा चलो जंगल घूमने चलें। कहा नहीं, नमाज नहीं कज़ा होगी। कहा वहां भी नमाज पढ़ा जाएगा। कहा ठीक है। जब जंगल में गए, दोस्तों ने कहा नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लीजिए। नमाज जब पढ़ी गई तो आप सोचते हैं कि शक्कर तो रोज मुसल्ले के नीचे मिलती, आज फिर मिल जाएगी। यही बात दोस्तों से भी आपने बताया। हजरते बाबा फरीद उधर नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ला बिछा के, इधर उनकी माँ दुआ कर रही परवरदिगार रोज शक्कर मैं रखती थी, तू जानता है कि मैं फरीद के दिल में नमाज की मोहब्बत को पैदा करने के लिए ये हिकमत इस्तेमाल कर रही थी। ऐ मेरे परवरदिगार, जंगल में अगर मेरे बेटे ने नमाज पढ़ी और वहां शक्कर न मिली तो फिर मेरा बेटा मायूस हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। आज जब बाबा फरीद ने नमाज पढ़ी, मुकम्मल हुई और जा नमाज को पलटा तो हकीकत में वही शक्कर जो रोज मिलती थी फिर मिलती है। खुद खाया, दोस्तों को खिलाया और खाने के बाद कहते हैं ऐसी शक्कर तो हमने इससे पहले नहीं खाई थी। शक्कर तो रोज मिलती थी, इसमें लज्जत कुछ और थी। जाके मां से बताया, मां ने बेटे को सीने से लगाया, कहा बेटा जो शक्कर रोज मिलती थी वो तेरी मां अपने हाथों से रखती थी। आज जो शक्कर तुझे मिली है वो कुदरत ने जन्नत से तेरे मुसल्ले के नीचे फरिश्तों के जरिए से रखवाया था। अल्लाहू अकबर। वो बाबा फरीदगंज शक्कर है कि मां की तालीम की बुनियाद पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती है। आज हमारे वहां न मां नमाज पढ़े, न बाप नमाज पढ़े, न बड़ा भाई नमाज पढ़े और फिर कहते घर में बरकत नहीं होती, घर में बरकत नहीं होती, रहमत नहीं होती, रोजी में बरकत नहीं है, दिल को सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है। अरे सुकून जहां से मिलता है वहां तो तुमने दामन ही नहीं फैलाया। हम जरा सा परेशान होते तो मज़ारों पे चले जाते हैं, जरा सा परेशान होते हैं तो किसी आमिल के पास ताबीज लेने के लिए चले जाते हैं, किसी के पास दुआ कराने के लिए चले जाते हैं। दुआ कराओ, मज़ार पे जाओ, ताबीज लो, लेकिन जब परेशानी तुम्हारे सरों पर मंडराने लग जाए तो सबसे पहले फर्ज ये है कि अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाओ और अपने रब से कहो मेरे परवरदिगार जरूर मुझसे कोई नाफरमानी हुई है जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है। ऐ परवरदिगार, मैं अपने खताओं से माफी मांगता हूं, मौला मुझे माफ कर दे। मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआ बाबे इजाजत से उस वक्त टकराएगी जब तुम गिड़गिड़ा कर अपने परवरदिगार से सवाल करोगे। मुसलमानों, जंगे बद्र में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर 1000 काफिरों के सामने खड़े थे। मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर इस दुनिया में कोई हो सकता है?
बोलिए, कोई पीर, कोई फकीर, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिसको जो कुछ भी मिला है ये मेरे मुस्तफा का सदका है। बोलो सुभान अल्लाह। जंगे बद्र में भी जहां फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से भेजे, लेकिन उस जंग में जब मामला कुछ से कुछ होने लगा तो अल्लाह के महबूब ने अपने हाथों को अपने परवरदिगार की बारगाह में उठाया और मेरे मुस्तफा की दुआ उस वक्त कितने कर्ब के साथ होगी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुस्तफा के ये अल्फाज थे कि मेरे परवरदिगार, ये 313 जो तेरी बारगाह में निहत्थे आए हैं, मेरे मौला, अगर ये आज नाकामयाब हो गए तो फिर कयामत तक जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा की ये दुआ थी परवरदिगार आलम की बारगाह में। इसी दुआ के बाद अल्लाहू अकबर, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता और अल्लाह ताला ने वो फतेह अता फरमाई कि सुभान अल्लाह, आज भी इस्लाम हरा भरा है। तो ऐ मेरे भाइयों, हमें पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। सिर्फ हम मुसलमान घर में पैदा हो गए और मुसलमान के घर में पैदा होने की निस्बत से हमने कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह याद कर लिया और फिर हम उसके बाद बेखबर हो गए। अब न हमारा दिल नमाज की तरफ लग रहा है, न कुरान की तरफ लग रहा है, न इबादत की तरफ लग रहा है, न सजदे की तरफ लग रहा है। आज दीन से हम कितना दूर होते जा रहे हैं। और हम तो दूर हुए, हमारी आने वाली नस्लें दूर हो गई। मुसलमानों, अपनी फिक्र करो ना करो, लेकिन इनकी तो कर लो कम से कम। ये भी एक सदक़े जारिया है जिस बाप ने अपने औलाद को ऐसी तालीम दी कि क़यामत तक लोग उससे फायदा उठाएंगे। जब तक उस बाप के बेटे के जरिए से लोग फायदा उठाएंगे, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिश करता रहेगा। है मुसलमानों, इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला के जिंदा बंदे की बारगाह में आप हाजिर हैं, जिसे जिंदा शाह आप कहते हैं, जिनको अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत है, जो अल्लाह के वली हैं। अब जब इस गांव के लोग हैं, कुर्बो जवार के लोग हैं, उन्हें तो जरूर कभी न कभी आपकी फैज़ से माला माल होते ही होंगे। जैसे अभी कारी साहब कह रहे थे कि यहाँ बारिश हुई, वहाँ बारिश हुई, लेकिन यहाँ उस हिसाब से बारिश नहीं हुई कि उनकी बारगाह में होने वाली महफिल खराब हो जाए। क्योंकि उनकी मर्जी थी महफिल हो तो यहाँ रहमतों की बारिश हो गई। सुभान अल्लाह। जैसे कि हुजूर गौसे पाक एक बार दुआ तकरीर फरमा रहे थे, 70,000 का मजमा, अचानक बारिश आ गई। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला, ये तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूं, मैं इन्हें तेरा पैगाम सुना रहा हूं, इसलिए मौला मेरी अर्जी ये है कि जब तक यहाँ तेरा जिक्र होता रहे तो बारिश को मौकूफ कर दे। तो किताबों में लिखा है कि पूरे बगदाद में बारिश हो रही थी, लेकिन जहां तक गौसे आजम के दीवाने बैठे थे वहां बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा। तो मुझे लगता है कि जिंदा शाह ने भी आज अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की होगी, मौला ये मेरे मानने वाले गुनहगार जरूर हैं, लेकिन ये मेरे वफादार हैं, मेरी बारगाह में तेरा जिक्र करने वाले हैं, इसलिए तू यहाँ भी बारिश को मौकूफ कर दे। तो बारिश मौकूफ हो गई कि नहीं हो गई? ये तो अभी की करामत है। तो इनकी बारगाह में मोहब्बत से आओ, अकीदत से आओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। और जो प्लान लोगों ने बनाया है उसमें कौन है मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो पहली बार आया हूं और मुझसे किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन मुझे जरा सा भनक लगी। तो अगर ऐसा काम हो, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा जिंदा शाह का वास्ता देकर कि तौबा कर लेना, इंशाअल्लाह ऐसा गंदा काम हम बुजुर्गों की बारगाह में नहीं करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो दुनिया से खुराफात को मिटाने आए थे, दुनिया में सुन्नत का पैगाम आम करने आए थे, नबी की मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए आए थे, अल्लाह के
भूले हुए बंदों को खुदा के करीब करने के लिए आए थे और अपना काम करके इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। और जब इनका काम मुकम्मल हुआ, उस काम का ये नाम हो गया कि जमाना गुजर गया, आज भी इनके दर से नबी का फैज बट रहा है। शायर कहता है सदा आती है तस्बीह के हर एक दाने से, सदा आती है तस्बीह के हर एक दाने से, नबी का फैज बटता है वली के आस्ताने से। नबी का फैज बटता है कहां से? वली के आस्ताने से। और एक बहुत सीधा सादा शेर है, किसी ने कहा है कि शहे कौनैन से रिश्ता जो अपना जोड़ लेते हैं, शहे कौनैन से रिश्ता जो अपना जोड़ लेते हैं, वो दुनिया की मोहब्बत से मुंह अपना मोड़ लेते हैं। वो दुनिया की मोहब्बत से मुंह अपना मोड़ लेते हैं। वली जिंदा है अपनी कब्र में, बस फर्क इतना है। वली जिंदा है अपनी कब्र में, बस फर्क इतना है, हम रहते हैं बेपर्दा, वो चादर ओढ़ लेते हैं। हम रहते हैं बेपर्दा, वो चादर ओढ़ लेते हैं। और हजरते जिंदा शाह वली की बारगाह में एक शेर ये भी मैं नजर कर रहा हूं कि रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मजार पर। जरा बोल ले सारे लोग सुभान अल्लाह। वक्त हो गया, 12 बजे कहा गया था, 12 बजने वाला भी है। 12 घड़ी में बज रहा है, लेकिन हमारे आपके चेहरे पे नहीं बज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना ऐसा? सुन्नियों के चेहरे तो हमेशा हशाश व बशाश रहते। खुदा न करे कि इन पर 12 बजे। रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मजार पर, आका कांटा भी मिसले फूल तुम्हारे मजार पर, कांटा भी मिसले फूल। इनकी बस्ती में रहते हो, इनकी नगरी में रहते हो, इनके जवार में रहते हो, इनका सदका खाते हो, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे हो। अरे उनकी बारगाह में मैं शेर पढ़ रहा हूं, जरा बोले सुभान अल्लाह। हर शेर पर सुभान अल्लाह की आवाज आना चाहिए कि रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मजार पर, रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मजार पर, कांटा भी मिसले फूल तुम्हारे मजार पर। और घर से चले थे यादे गमे रंज को लिए, घर से चले थे यादे गमे रंज को लिए, सब कुछ गए हैं भूल तुम्हारे मजार पर, सब कुछ गए हैं भूल। जब बंदा बहुत परेशान होता है तो इन्हीं आस्थानों पे आके उसके दिल को सुकून मिलता है। तो मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की थी। अल्लाह ताला फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। याद होगा आपको सबको, नमाज पढ़ते हैं तो अलहम्द पढ़ते हैं ना, अलहम्द में ये आयत आती है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दुआ करते हैं ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता, बोलो हमें सीधा रास्ता चला। जरा बोलते रहिए तो आपको ये बात याद हो जाएगी। अगले साल जलसा में फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही तकरीर कर लेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लोग कहते हैं ना, ये जो सुन्नी लोग हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, वारिसे पाक के मानने वाले हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं, ये सब मुशरिक हैं। क्या है? मुशरिक है, शिर्क करते हैं। ये मजारों पे जाना शिर्क कहते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हम जिस मसलक को मानते हैं यही मसलक अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह, यही सीधा रास्ता है, यही इनाम याफ्ता रास्ता है, यही हक रास्ता है, यही रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। साबित करते हैं कुरान से, बस सुभान अल्लाह बोलिए जोर से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। दुआ हमारी है सीधा रास्ता चला। तो अब सीधा रास्ता अल्लाह ने करम फरमाया, हम चलने लगे। तो अल्लाह ताला फिर कहता है कौन सा रास्ता सीधा है, जरा ये भी तो जान लो। तो अल्लाह ताला फरमाता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। रास्ता वो सीधा है जिस पर अल्लाह का इनाम है। किस पर? अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने उन पर इनाम किया है।
वही रास्ता सीधा है, उसी पर चलना। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि वो रास्ता जिन पर अल्लाह ने गजब किया है। सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम। अब एक बात ये भी सुन लें कि अल्लाह का इनाम किस पर है। अब आप जरूरत से ज्यादा खामोशी इख्तियार कर रहे हैं तो तर्जमा सुन लें, फिर तफसील कभी बताऊंगा। अल्लाह ताला 5वें पारे में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों के ऊपर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन बंदों पर। अब बताइए किस पर अल्लाह का इनाम है? नबी पर, तमाम नबियों पर, तमाम सिद्दीकीन पर, तमाम शुहदा पर, तमाम सालिहीन। सालिहीन को अगर आज आसान लफ्जों में बोलेंगे तो ये औलियाए कामिलीन है, औलिया अल्लाह, इन पर अल्लाह का इनाम है। कुरान तो झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह का फरमान तो झूठा नहीं है। तो फिर आप यकीन करिए कि हम नबियों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बोलो, नबियों से हम मोहब्बत करते हैं। हर नबी को उसके दर्जे के मुताबिक मानते हैं जैसा कि अल्लाह ने उन्हें मकाम अता फरमाया। सिद्दीकीन से हम मोहब्बत करते हैं, शुहदा से हम मोहब्बत करते हैं, सालिहीन यानी औलियाए कामिलीन से हम मोहब्बत करते हैं। तो ये वो बंदे हैं जिन पर इनाम हुआ है, अल्लाह ने इनाम फरमाया है। तो पता ये चला जो इनाम याफ्ता बंदों से मोहब्बत करता है वही सिराते मुस्तकीम पर है, और जो सिराते मुस्तकीम पर है कयामत के दिन वही जन्नत में जाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें कि हम जिस मसलक को मानते हैं, जिसे मसलक के अहले सुन्नत इस जमाने में पहचान के लिए मसलक के आला हजरत कहा जाता है, ये कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी मसलक के लोग गुजारते हैं और इंशाअल्लाह गुजारते रहेंगे। हाँ, कुछ लोगों की बदअमली को देखकर अगर हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए तो ये इल्ज़ाम लगाना गलत होगा। इसलिए अहले सुन्नत के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे लोग खुराफात में ज़्यादा मुलव्विस होते, नाच है, गाना है, नौटंकी है, डीजे है, बाजे है, ये तमाम चीज़ें हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो कि हमें नमाज को फॉलो करना चाहिए, कुरान की तिलावत को फॉलो करना चाहिए, हुजूर की सुन्नतों को फॉलो करना चाहिए, नबी कौनैन के तरीक़े को अमल करना चाहिए। हमें हम हुजूर के गुलाम होकर अगर हुजूर की गुलामी को हमने पसंद न किया तो क्या गैर लोग पसंद करने आएंगे? इसलिए सच्चे मुसलमान जन जाओ, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आपके गांव में इमाम साहब हैं, उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो। इमाम से जब अकीदत और मोहब्बत करोगे, उनकी कुर्बत में बैठोगे तो इंशाअल्लाह वो दीन की भी बातें बताएंगे, ईमान की भी बातें बताएंगे, और फिर आपका दिल दीन की तरफ बेदार होगा। इसलिए आज की इस महफिल में मैं इतना जो कुछ अर्ज किया, हालांकि मैं और कुछ सोचा था लेकिन बात दूसरी तरफ निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। हमारे इतने सामीन हैं, अल्लाह ताला इन सब को जज्बा अता फरमाए। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि बच्चे के लिए सबसे पहली गोद जो है तालीम की हो या तरबियत की हो, वो माँ की गोद है। समझ रहे हैं? माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को जन्नती बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को जहन्नमी बना दे। और हमारे असलाफ की माओ ने अपने बच्चों को जन्नती बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नती, जैसा कि गौसे पाक का ये 11वीं का महीना खूब खाया होगा आपने, 11वीं, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ी होंगी कभी आपने। गौसे पाक की 11वीं खाने वालों, गौसे पाक वो हैं कि 15 साल तक एक कदम पे खड़े होके बाद नमाज ईशा कुरान शुरू करते थे अलहम्दु से, तो फजर की अजान होते होते वह नास की सीन तक कुरान मुकम्मल हो जाया कर। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल तक, 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर पूरी रात कुरान पढ़ते थे।
आपके बारे में लिखा गया है कि दिन और रात मिलाकर आप 24 घंटे में 2 मरतबा कुरान खत्म करते थे। यहां सालों में एक बार खत्म नहीं हो पाता हमारी समाज के लोगों का, और 40 साल तक इशा के वजू से नमाज फजर अदा करते रहे। ये मामूली बात है? फजर की नमाज से आप जोहर की नमाज नहीं पढ़ पाओगे, भले तस्बीह लेके बैठ जाओ। जोहर के वजू से असर नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ये अल्लाह के वली की शान थी। सुभान अल्लाह, 40 साल तक इशा का वजू करते तो फजर की नमाज भी उसी से पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। मालूम है आपको, सरकार बड़े पीर दस्तगीर वो हैं। पैदाइश होती है तो आपकी अजमत का आलम यह था कि आप 4 साल की उम्र में कुरान करीम 1-2 पारा नहीं 18 पारा सुनाते हैं। कितने पारा? अब यहां बैठे देखो 10-10, 12-12 साल के, जब से बैठे हैं सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। हा हा हु हु, ये जानते ही नहीं है कि यहां क्या हो रहा है। बताओ, कुछ असर ही नहीं कर रहा है इन पर। लेकिन जरा सोचो, गौर करो कि वो भी तो 4 साल के थे जब उनके उस्ताद ने उन्हें पढ़ाया तो 18 पारा तिलावत करके सुनाया। मां ने ये तरबियत दी थी। उस्ताद ने पूछा, बेटा कैसे याद हुआ? कहा, जब मैं मां के शिकम में था मेरी मां कुरान की तिलावत करती थी, मैं उस तिलावत को सुन सुन कर अपने मां के शिकम में 18 पारा याद कर लिया। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। 18 पारा याद कर लिया। 18 पारा याद करने के लिए 2 साल चाहिए, वो भी अकल और शऊर के साथ। समझ रहे हैं आप? ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन आप कहोगे वो तो वली थे। वली तो थे, वो तो पैदाइशी वली थे, माजरदाद वली थे। लेकिन जरा उनकी माँ की तरबियत भी तो देखो कि तरबियत कैसी की थी। बगैर वजू कभी दूध नहीं पिलाती थी। जब तक माँ के शिकम में गौसे पाक रहे, माँ के शिकम से अल्लाह 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 के जिक्र करने की आवाज आती थी। पैदाइश के बाद माँ ने पूछा, बेटा जब तू मेरे पेट में था तो तू मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। तो आप फरमाते हैं, माँ जब तुम अल्लाह अल्लाह का जिक्र करती थी तो उस जिक्र को सुनकर तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारे पेट में खुदा का जिक्र कर रहा था। वो है गौसे पाक। हमारे वहां माँ के शिकम में बच्चा पैदा, हालांकि हदीस में है, हुजूर ने फरमाया है कि जब माँ के शिकम में बच्चा हो तो उस वक्त माँ को ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत की तरफ तवज्जो करना चाहिए। खूब नमाजें पढ़े, तिलावत करे, दुरूद पढ़े, कलमा पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे, क्योंकि जो ये जिक्र करेगी इस जिक्र का असर इसके बच्चे पर होगा। अब यहाँ पर आखिरी बात सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करूं। सवाल आपके जहन में छोड़ जाता हूं कि जब माँ तिलावत करे, बच्चा पेट में हो तो वो तिलावत को सुन सुनकर याद कर सकता है। तो अगर बदकिस्मती से किसी माँ के पेट में बच्चा हो और अपने बच्चे की परवरिश करते हुए वो मोबाइल में फिल्में देखे, गाने देखे, ड्रामे देखे, झूठ बोले, चुगली करे, अल्लाह की इबादत से दूर रहे, तो क्या उस बदअमली का असर उस बच्चे पर नहीं होगा? जब नेकी का असर हो सकता है तो बदअमली का भी असर होगा। इसलिए बदअमली के शिकार ना बनो, गौसे पाक की माँ के तरीके पर अमल करो। अब तो उम्मीद नहीं है कि हमारी माओ के शिकम से अब्दुल कादिर पैदा होगा, लेकिन सुनो सुनो, अब्दुल कादिर तो नहीं पैदा हो सकता, अब्दुल कादिर का गुलाम जरूर पैदा हो जाएगा। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करेंगे बड़े अदब के साथ कि वो भी नमाजों की पाबंदी करें, सुबह जरूर कुरान की तिलावत किया करें, जरूर कुरान की तिलावत करें और अच्छे अमल करें। बच्चों के सामने तस्बीहात लेके पढ़ा करें। मालूम है आपको, सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनके नवासे हैं हमारे पीर मुर्शिद हुजूर सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत। सरकार ताजुश शरिया की उम्र लगभग 3.5-4 साल की थी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मसनद के करीब आकर
आप उस नन्ही उम्र में तस्बीह पढ़ रहे थे, बड़े बड़े उलमा वहां बैठे थे, तो किसी ने बुलाकर सरकार ताजुश शरिया से बचपने में पूछा था, अख्तर रजा ये तरीका तुमने कहां से सीखा? तो आप फरमाते हैं, जब मैं नाना के पास आता हूं तो नाना भी तस्बीह पढ़ते हैं, नानी के पास जाता हूं तो नानी तस्बीह पढ़ती हैं, जिसके पास मैं जाता हूं सब मुझे तस्बीह पढ़ते नजर आते हैं। तो मैंने सोचा जब इस घर में सब तस्बीह पढ़ते हैं तो अख्तर रजा तू भी नबी की तस्बीह पढ़ा कर बताइए। तो ये देख देख कर असर होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ आपके सामने इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर, जैसा कि कारी साहब ने हुक्म दिया था, बयान किया। अल्लाह ताला इस पर मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जोशो होश में अगर कोई मेरी ज़बान से जुमला शरीयत के खिलाफ निकला हो तो मैं आप सब तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्ब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।